हेलो बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रकाशित प्रश्न बैंक कक्षा 10वीं के समस्त विषयों का परीक्षा में पूछे जाने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे, जिससे आपको परीक्षा में 100% सफलता प्राप्त हो सकेगी। अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। एवं हमारे द्वारा कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों का वीडियो बनाया जा रहा है। प्रत्येक विषय के 8 से 10 वीडियो बने हुए हैं। प्ले लिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को देख सकते हैं एवं परीक्षा में ज़बरदस्त अंक हासिल कर सकते हैं। आइए आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं, जिसमें देखेंगे गणित के अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक पहला, सही विकल्प चुनिए। पहला है मूल्य बिंदु के निर्देशांक है। अब 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन को आप देख लेंगे और इसमें जो सही है डी, तो कोष्टक में 0,0 कोष्टक बंद, ये सही है। इसके बाद प्रश्न दूसरा है एक्स अक्ष पर स्थित मूल्य बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें हम देखेंगे इसका जो बी वाला जो है कोष्टक में 4,0 कोष्टक बंद, ये सही है, इसको हल कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न तीसरा है बिंदु ए कोष्टक में x1, y1 कोष्टक बंद और बी कोष्टक में x2, y2 के बीच कोष्टक बंद के बीच की दूरी होगी। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम देखेंगे ए वाला जो ऑप्शन इसका जो है सही है। ए बी बराबर अंडर रूट कोष्टक में x2 माइनस x1 कोष्टक बंद का वर्ग धन कोष्टक शुरू y2 माइनस y1 कोष्टक बंद का वर्ग, ये सही आंसर है इसका। इसमें हम देखेंगे चौथा प्रश्न बिंदु 8 कोष्टक में 8, 6 कोष्टक बंद और कोष्टक में 0,0 के कोष्टक बंद के बीच की दूरी होगी। अब इनमें दूरी ज्ञात करना है और इसके लिए हम जो है 4 ऑप्शन देखेंगे, तो बी इसका सही आंसर 10, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5 बिंदु ए कोष्टक में x1, x1 कोष्टक बंद व बी कोष्टक में x2, y2 कोष्टक बंद को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसमें भी हम 4 ऑप्शन को देखेंगे, जिसमें ए वाला जो है सही है। कोष्टक में x1 धन x2 बटे 2, x1 धन x1 बटे 2 कोष्टक बंद, ये वाला जो है ऑप्शन सही है। इसके बाद देखेंगे हम 6वां प्रश्न बिंदु ए कोष्टक में 1, 2 कोष्टक बंद और बी कोष्टक में 3, 4 को कोष्टक बंद को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए इसका सही है, कोष्टक में 2, 3 कोष्टक बंद, ये सही है। इसके बाद देखेंगे हम 7वां प्रश्न यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक कोष्टक में x, y है कोष्टक बंद, तो x को क्या कहते हैं? तो x को क्या कहते हैं यहाँ पर हम 4 ऑप्शन में देखेंगे, तो इसका सही आंसर है ए, P का भुज कहते हैं, तो P का भुज इसमें सही लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 8 है बिंदु ए कोष्टक में 2, 3 कोष्टक बंद की y अक्ष से दूरी है। क्या दूरी है? ए, बी, सी और डी, ये 4 में से एक सही है, तो ए इसका सही आंसर है 2। यहाँ पर हम 2 उत्तर लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न 9 है बिंदु ए कोष्टक में 0,6 कोष्टक बंद और बी कोष्टक में 0,2 कोष्टक बंद के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए में 6, बी में 8, सी में 4 और डी में 2, तो इसका सही आंसर है 4, ये सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न 10वां है बिंदु कोष्टक में -4, -7 कोष्टक बंद किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे हम प्रथम, द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ, तो सी इसका सही है, तृतीय, ये सही आंसर है। इसके बाद देखेंगे बिंदु, अगला प्रश्न 11वां कोष्टक में 0,7 कोष्टक बंद और कोष्टक में -7, 0
कोष्टक बंद के बीच की दूरी क्या है। तो ये 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं, ए बी सी और डी। तो बी इसका 7√2 ये सही आंसर है। प्रश्न 12 देखेंगे, बिंदु P कोष्टक में 2, 3 कोष्टक बंद की अक्ष एक्स अक्ष से दूरी है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हैं, ए बी सी डी। तो बी इसका 3 सही है। 13वां प्रश्न है, वाय अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है तो क्या होता है, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बी इसका 0 होता है। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक कोष्टक में -3, 4 कोष्टक बंद और कोष्टक शुरू 3, -4 है कोष्टक बंद है, तब उसके केंद्र के निर्देशांक खालिस्तान होंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे देखेंगे, कोष्टक में 0, 0 कोष्टक बंद ये होंगे। इसके बाद दूसरा है, बिंदु कोष्टक में 4, 5 कोष्टक बंद खालिस्तान चतुर्थांश में स्थित है। तो क्या कौन से में स्थित है, ये प्रथम में स्थित है, प्रथम लिख देंगे यहाँ पर। फिर तीसरा है, यदि एक बिंदु का y माइनस निर्देशांक 0 है तब वह खालिस्तान अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष यहाँ पर भर देंगे x। इसके बाद चौथा है, x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। तो मूल बिंदु कहलाता है, यहाँ मूल बिंदु भर देंगे। अगला है, बिंदु कोष्टक में -2, 3 कोष्टक बंद में कोटि खालिस्तान है। तो क्या है यहाँ पर, 3 है, तो 3 यहाँ पर लिख देंगे। अगला है, बिंदु कोष्टक में -4, 5 कोष्टक में भुज -4 है, यहाँ पर -4 भर देंगे। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्ष कोष्टक में 4, 3 कोष्टक बंद फिर कोष्टक शुरू 2, -3 कोष्टक बंद तथा फिर कोष्टक शुरू -3, 6 कोष्टक बंद है, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, खालिस्तान में भरना है। तो कोष्टक में क्या भरेंगे हम, 1, 2 कोष्टक बंद होंगे, ये सही आंसर भर देंगे। इसके बाद देखेंगे हम, यदि एक बिंदु का x माइनस निर्देशांक 0 है तब वह खालिस्तान अक्ष पर स्थित होगा। तो बाय पर होगा, तो यहाँ पर बाय लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम, बिंदु कोष्टक में -5, -4 कोष्टक बंद खालिस्तान चतुर्थांश होंगे, तो तृतीय यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न जो है, प्रश्न 3, सही जोड़ी बनाइए, स्तंभ ए से बी को मिलाना है। तो पहला क्या है, अक्ष एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, इसको हम डी से मिला देंगे, क्या होंगे, कोष्टक में x, 0 कोष्टक बंद, इससे मिला देंगे। फिर दूसरा है, y माइनस अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो ई से मिला देंगे, क्या होंगे यहाँ पर, कोष्टक में 0, y कोष्टक बंद ये होंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न तीसरा, बिंदु कोष्टक में 3, -4 कोष्टक बंद वाला, इसको ए से मिला देंगे, क्या होगा इसमें, चतुर्थांश है, तो कौन सा है, चतुर्थ है, ए से मिला देंगे। फिर अगला है चौथा, मूल बिंदु के निर्देशांक, तो इसको बी से मिला देंगे, क्या है मूल बिंदु के निर्देशांक, कोष्टक में 0, 0 कोष्टक बंद ये है। इसके बाद अगला है, बिंदु कोष्टक में x1, y1 कोष्टक बंद की मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो यहाँ पर हम सी से मिला देंगे, √x का वर्ग 1 धन y का वर्ग 1, ये इसका सही जोड़ी से हम मिलान कर देंगे। इसके बाद प्रश्न चौथा है, इसमें एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। बिंदु ए कोष्टक में 3, 4 कोष्टक बंद की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, तो यहाँ पर दूरी क्या होगी, 5 यहाँ पर लिख देंगे। दूसरा है, बिंदु ए कोष्टक में -1, 2 कोष्टक बंद और बी कोष्टक में 3, -4 कोष्टक बंद को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो यहाँ पर क्या होंगे, कोष्टक में 1, -1 ये कोष्टक बंद ये होगी, तो इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, बिंदु कोष्टक में -3, 4 कोष्टक बंद और कोष्टक में 2, 3 कोष्टक बंद के बीच की दूरी क्या होगी, तो क्या होगी यहाँ पर √26 होगी, यहाँ पर √26
लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे अगला हम प्रश्न 4 बिंदु ए कोष्टक में -3 कामा -4 कोष्टक बंद की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो ये 5 है, यहाँ पर हम लिख देंगे। अगला प्रश्न है 5वां, बिंदु ए कोष्टक में 1 कामा 2 कोष्टक बंद और बी कोष्टक में 3 कामा 4 कोष्टक बंद को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, कोष्टक में 2 कामा 3 कोष्टक बंद ये होंगे। इस प्रकार से हम इनको हल कर लेंगे। अगला है 6वां वाला प्रश्न, तो किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कोष्टक में 4 कामा 3 कोष्टक बंद, फिर कोष्टक शुरू 2 कामा -3 तथा कोष्टक में फिर -3 कामा 5 कोष्टक बंद है, उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, 1 सही 5/3 कोष्टक में कोष्टक शुरू 1 सही 5/3 कोष्टक बंद ये होंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7वां हम, मूल बिंदु से बिंदु x कामा y कोष्टक में की दूरी लिखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ हम वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ पर हमने देखें, हम यहाँ से इसको √x का वर्ग धन y का वर्ग ये सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यदि त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक कोष्टक में x1 कामा y1 कोष्टक बंद, फिर कामा कोष्टक x2 कामा y2 तथा कोष्टक में x3 कामा y3 कोष्टक बंद है, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे। अब क्या होंगे यहाँ पर देखें हम इसको, तो कोष्टक में x1 धन x2 धन x3/3 कामा y1 धन y2 धन y3/3 कोष्टक बंद ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 9, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है, कोष्टक में 0 कामा 0 कोष्टक बंद ये है। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न 5वां है, सत्य और असत्य। ये सारे जो प्रश्न हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल कर रहे हैं, ये सारे परीक्षा में पूछे जाने हैं और 1-1 अंक के ये प्रश्न होंगे, तो ध्यान से आप इसको समझेंगे। प्रश्न 5वां है, सत्य और असत्य। किसी बिंदु का भुज 0 और कोटि 3 है, तब वह x माइनस अक्ष पर स्थित होगा, ये असत्य है। दूसरा है, y माइनस अक्ष पर मूल बिंदु से 10 इकाई दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कोष्टक में 10 कामा 0 कोष्टक बंद होंगे, ये भी असत्य है। तीसरा है, बिंदु P कोष्टक में x कामा y कोष्टक बंद की मूल बिंदु से दूरी √x का वर्ग धन y का वर्ग होती है, ये क्या है, सत्य है। फिर अगला है, y माइनस अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कोष्टक में 0 कामा y कोष्टक बंद रूप के होते हैं, ये भी सत्य है। फिर अगला प्रश्न है, बिंदु कोष्टक में 1 कामा 5 कोष्टक बंद प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, ये सत्य है। फिर 6वां है, यदि किसी बिंदु P के निर्देशांक कोष्टक में 2 कामा 5 कोष्टक बंद हो तो 5 को P का भुज कहते हैं, ये असत्य है। फिर अगला है 7वां, मूल बिंदु से बिंदु कोष्टक में x कामा y कोष्टक बंद की √x का वर्ग धन y का वर्ग दूरी है, सत्य है। अगला है, किसी बिंदु का भुज 0 है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा, ये असत्य है। 9वां है, किसी बिंदु की कोटि 0 है, तब वह y माइनस अक्ष में स्थित होगा, ये भी असत्य है। फिर अगला है, मूल बिंदु के निर्देशांक कोष्टक में 0 कामा 0 है, सत्य है। फिर बिंदु कोष्टक में -8 कामा 6 कोष्टक बंद 2-3 निर्देशांक में स्थित होगा, ये सत्य है। फिर अगला प्रश्न है, किसी बिंदु की कोटि 0 है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा, ये सत्य है। अगला है, किसी बिंदु की भुज 0 है, तब वह y अक्ष पर स्थित होगा, तो ये सत्य है। तो इस तरह से हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कर लेंगे जो परीक्षा में पूछे जाने की पूर्ण संभावना है।
एक एक अंक के ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आएगा। इसी तरह और आने वाले अध्याय को हल करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।